मसीही बनना भूल गए। सिखाया उसने प्रेम करना, पर घृणा में ही भरे रहे। सिखाया उसने पापों से मुंह फेरना, पर उसी में ही उलझे पड़े। अपने और अपनों में बंधे, मसीह से ही दूर खड़े। अब रुक जरा तू, कितनी दूर जाएगा? अपने खुदा से दूर होकर भला तू कहाँ जाएगा? चल लौट चले, तेरा पिता तुझे पुकार रहा। अपनी बाहों में भरने वह तुझे निहार रहा। बिना उसके तूने जो भी पाया सब व्यर्थ गिना जाएगा। साथ उसके तू जितना बढ़ेगा। यह एक ऐसी महान घटना है जो संसार में मात्र एक बार घटी और समाप्त हुई, लेकिन यही हमारे जीवन की दैनिक सच्चाई है। प्रभु के आदेश अनुसार प्रत्येक यूखरिस्ट के बलिदान में हम उनके अमर प्रेम का अनुभव करते हैं। जनता की राय मान कर दंड सुना दिया। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी। करुणा में यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पहला स्थान। वे मुझे पिलातुस के सामने लाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। आप लोगों ने यह अभियोग लगाकर इस मनुष्य को मेरे सामने पेश किया कि यह जनता में विद्रोह फैलाता है। मैंने आपके सामने इसकी जांच की और मैंने इसमें कोई भी दोष नहीं पाया, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। इसे ले जाइए, हमारे लिए वापस मुहैया कीजिए। इसे क्रूस दीजिए। क्यों? इस मनुष्य ने कौन सा अपराध किया है? मैं इसमें प्राणदंड के योग्य कोई भी दोष नहीं पाता, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। इसे क्रूस दीजिए। धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं। तुम पिलातुस मत बनो, पाप को मत चुनो, ना ही अपनी मनमानी करो। मुझे चुनो, मेरी आज्ञाओं को अपनाओ। याद रखो, तुम सिर्फ मेरे हो। यह कहकर कि तुम पापी नहीं हो, अपने को धोखा मत दो। एक पिलातुस काफी है। हे पिता हमारे, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थे, अब है और काल तक सदा रहेंगे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर,
मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यीशु के प्राण दंड से हम सबको मुक्ति मिली। राजाधिराज यीशु ने क्रूस स्वीकार किया। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। दूसरा स्थान। वे मेरे लिए क्रूस लाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। बहुत भारी है, क्यों ना हो, कच्ची लकड़ी की जो है। बहुत खुरदुरा भी है, शरीर पर लगने से चुभता भी है। कंधे पर रखते ही कंधा जरूर छिल जाएगा। तुम्हें इससे क्या, ढोना तो उसे है। क्रूस तो भारी ही होता है, तो भी हमें इसे ढोना ही पड़ता है, ढोकर चलना ही पड़ता है। जब जब तुम्हारे जीवन में क्रूस आए तो मुझे याद करना। अगर तुम मुझे अपना क्रूस ढोने के लिए बुलाओगे तो मैं मदद करने जरूर आऊंगा, पर मुझे बुलाना मत भूलना। हे पिता हमारे, निर्बल को सहारा देकर क्या अपराध किया, सबों का बोझ लाद कर दिया उन्हें। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। तीसरा स्थान। मैं क्रूस के साथ गिर पड़ता हूँ। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। अरे देखो, वही यीशु है, उसने मुझे अपने कंधे पर बिठाया था। सच? पर आज उसके कंधे पर कौन है? अरे ये तो क्रूस जैसा दिख रहा है। क्रूस? हाँ, क्रूस ही तो है। कितना भारी होगा। अरे अरे, उसे मार क्यों रहे हो? मार भी रहे हैं और ढके भी रहे हैं। कैसे दुष्ट सिपाही हैं। हाँ, वे मुझे पसंद नहीं है। अरे छोड़ो, वो गिर जाएंगे। यीशु गिर जाएंगे। मुंह के बल मैं जमीन में गिर पड़ा हूँ। अब मुझे याद आ रहा है कि मैं क्यों अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका। क्रूस का बोझ असहनीय था, पर मैं यहाँ यूं ही मिट्टी पर खड़ा नहीं रह सकता। मैं उठने की कोशिश करूँगा, धीरे से धीरे से। उठाओ इसे, जल्दी उठाओ। अरे यह क्रूस तो अब हल्का लग रहा है। क्या तुमने मेरी सहायता की? शायद हाँ,
जब जब तुम अपना क्रूस संघर्ष उठाओगे तुम मेरी सहायता करोगे। हे पिता हमारे, प्रणाम मरिया, कृपा से सिंधु प्रभु तेरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर के रहते शांति में निवास करें। आमीन। तुम इन दोनों बच्चों को हटाओ यहाँ से, हटाओ। चल जल्दी लौट जा। मारते रहो उसे और मारो। चला, बहुत दूर जाना है। क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। मरिया को यहाँ आने दो, अपने बेटे यीशु को देखने दो। यीशु, मेरे बेटे, यह सब देखने से पहले धरती मुझे निगल जाती, ये आसमान मुझ पर टूट पड़ता। हाय मेरे पुत्र, तुम्हारे जिस शरीर को बचपन में मैं अपनी बाहों में लेकर सहलाती थी, उस शरीर में इतने घावों से लहू की नदी सी बह रही है। अरे लोगों, मेरे बेटे को किस बात की सजा दे रहे हो? उस दिए हुए देखो, मेरी माँ मुझे ही देख रही है, वो रो नहीं रही है, रोएगी तो कैसे? मैंने सपना लौटा हूँ, तो तुम भी तो उसी के बेटे बेटियां हो। माँ तुम्हें भी प्यार करती है, तुम्हें बचाना चाहती है और इस तरह पिता ईश्वर की इच्छा पूर्ण करना चाहती है। देखो तुम भी यही करो। हे पिता हमारे, आगे करो, चल चल जल्दी लगाओ। अंदर से जल्दी चलाओ, सीधे रास्ते में लेके आओ। चलो जल्दी चलो, सूरज डूबने वाला है। मारो से।
जल्दी चढ़ो इसे। चल। जल्दी चल। चला जल्दी। चल। जल्दी चढ़ो, सूरज ढलने वाला है। वेरोनिका मेरा चेहरा पोंछती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। हे ईश्वर, कांटों के मुकुट के कारण यीशु के सिर के घाव के लहू झर-झर कर बह रहे हैं। लहू से सारा चेहरा लथपथ, लहू उसकी आंखों में बहकर उसे अंधा कर रहा है। अरे अगर जल्द ही कुछ ना किया जाए तो वे निश्चय ही पुनः गिर पड़ेंगे। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? मेरी सूजी हुई आंखों को, कटे फटे रक्त रंजित चेहरे को तथा बिखरे बालों को देखकर मेरे सभी मित्र भाग गए। पर ये सब देखकर वेरोनिका अपने को रोक ना पाई और मेरे चेहरे को पोंछने का आत्म साहस उसने दिखाई। जिस तरह मुझे वेरोनिका की जरूरत पड़ी, उसी तरह किसी दिन किसी चेहरे को, किसी मित्र को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। क्या तुम वेरोनिका की तरह साहस दिखा सकोगे? हे पिता हमारे, आगे बढ़ो। चल आगे बढ़। जल्दी जल्दी। हम नजदीक है, इसे जल्दी ले चलो। मारो। पापी है हम सभी, पापी है इसे मारो। करुणा मारो। पर तू बरसा दया तेरी। सातवां स्थान। मैं दूसरी बार क्रूस के नीचे गिर पड़ा। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यहाँ से रास्ता तो बस चढ़ाई ही चढ़ाई है। यीशु तो पहले से ही थके हारे हैं। हाँ, अब तो वे मुश्किल से अपने पैर उठा पा रहे हैं। रात भर मार खाते खाते अब तो उसका शरीर भी जवाब दे गया है। वो लड़खड़ा है, वो गिरने ही वाले हैं। वो गिर। ये तो बेहोश हो गया। पानी लाओ, छींटा मारो। हाँ, अब होश आ रहा है। उठाओ इसे, जल्दी उठाओ। बड़े पाप, असंख्य पाप तुम्हें भी गिरा सकते हैं। जो भी कि तुम अच्छे थे, बहुत अच्छे थे।
जब भी पाप के कारण गिरो तो मेरा जमीन पर गिरना याद रखो। मेरे वचन, मेरे हाथ तुम्हें पाप में से जरूर उठाएंगे। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए। तो ध्यान दो, ये रास्ते में नहीं मत जाए। हटाओ, जल्दी चलो। चलो से, मारते हुए चलाओ। रोक क्यों गए? मत करो। चलो से। 8वां स्थान। मैं रोने वाली महिलाओं से वार्तालाप करता हूँ। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। बेटे, इन जालिम लोगों ने तुम्हारी क्या दुर्गति कर दी है। देखो तो निर्दयियों ने किस क्रूरता से मारा है। पूरा शरीर एक बड़ा घाव सा प्रतीत होता है। बेटा, तुम्हें देखकर तो मुझे रोना आ रहा है। जाने किस माँ का भागा लाल है तुम। इस संसार में दुख तो चलता ही रहेगा, पर मैं तुम लोगों को अच्छी माताओं के रूप में देखना चाहता हूँ, और तुम भी इसके बारे में तुम जरूर सोचो। छोटे बच्चे मेरे अपने हैं। जब वे दुख सहते हैं तो मैं भी दुख सहता हूँ। अपने दुखी बच्चों को ध्यान से देखो, तुम्हें उनमें मैं नजर आऊंगा। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे धरती पर गिरके उठते हैं, जल्दी चलो। धरती लोगों के रास्ते से हटाओ। जरहा, मानव पाप असंख्य से गिर गए पालनहार। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणा में यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 9वां स्थान। मैं तीसरी बार क्रूस तले गिर पड़ता हूँ। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। अरे भाई, कुछ तो इस मासूम पर दया करो, कुछ तो तुम ही इसका क्रूस ढो लो। मैं क्यों उठूं? क्या मैं कोई हत्यारा या देशद्रोही हूं? तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम ही उठा लो। मैं खुद इस लाठी का सहारा लेता हूँ, भला मैं इसकी मदद कैसे करूं? पर देखो, वह गिरने पर है, उसका शरीर तो सूखे पत्ते की तरह लहरा रहा है, वह क्रूस संभाल भी नहीं पा रहा है। अरे कोई तो आओ, वरना मुझे डर है कि वह गिर। हे भगवान, आखिर यह तो गिर ही गया। मैं चाहता हूँ कि सभी पुरुष, सभी महिलाएं, सभी बच्चे यह याद रखें कि तुमने कितने ही पाप, कितने ही बार क्यों ना किए हों। यह ना भूलो कि मैं तुम्हें प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता ही रहूँगा। हे पिता हमारे,
तू जो स्वर्ग में है। फूलों को सजाने वाले को वस्त्रों से वंचित किया, तारनहार प्रभु जी ने चलो इस पत्थर को यहाँ से हटाओ। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 10वां स्थान। वे मेरे कपड़े उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। ओए, चल तू इसके कपड़े उतार, मैं गड्ढे का निरीक्षण कराता हूँ। अबे रहने दे, देखना इसके कपड़े तो घाव से चिपके पड़े हैं। अगर जोर जबरदस्ती से उतारेंगे तो घाव फिर से खुल जाएगा और लहू बह निकलेगा। अरे क्यों रहने दे? याद है ना, जो क्रूज पर बनता है उसकी सारी चीजें हम सैनिक आपस में बांट लेते हैं, और इसका कपड़ा तो पूरा सी बनता है, पूरा का पूरा बिना हुआ। जाने किसके हिस्से में आएगा? तू दया दिल मत बन, जल्दी उतार। ठीक है, उतारता हूं। ये आखिरी वस्त्र जिसे मैं अपना कह सकता था, ये भी गया। मैं वस्त्र की नहीं, तुम्हारे बारे सोच रहा हूँ तुम्हारे उन क्षणों के बारे में जब तुम्हारा अपना ही सहे तुम्हें छोड़ देगा। सोचता हूँ उन क्षणों को जब तुम्हारे अपने ही मित्र तुम्हें भुला देंगे। जब ये सब होगा तो तुम्हें कैसा महसूस होगा, मैं जानता हूँ और समझ भी सकता हूँ। पर डरो मत, मुझे याद करो, मैं सदा तुम्हें याद करूँगा। हे पिता हमारे, अमर बनाने सभी को यीशु ने कुर्बानी दी, कलवारी के शिखर चढ़कर शैतान को कुचल दिया। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणा में यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 11वां स्थान। वे मुझे क्रूस पर पटक देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। क्रूस सीधा करो, गड्ढे के नजदीक रखो। लिटाओ, अरे सीधा लिटाओ। लो, इसका हाथ पकड़ो। हथौड़ा दो। कील कहाँ है? पकड़ो। हाँ, ठीक है। जरा मजबूती से पकड़ना। ठोको, मारो। और दूसरा हाथ भी पकड़ो।
हाँ दो, जरा दबा कर पकड़ना। हाँ मारो, तो मारो। ठीक है, अब क्रूज को उठाओ, जरा धीरे, सीधा करो, और थोड़ा, और थोड़ा। हाँ ठीक है, अब नीचे पत्थर डालकर क्रूज को स्थिर कर दो। क्रूस का तब तक कोई मोल नहीं जब तक क्रूस को धारण न किया जाए। मैं यहाँ नहीं देखता कि तुम्हारा क्रूस कितना बड़ा या कितना भारी है, पर हाँ, मैं यह जरूर देखता हूँ कि अपने क्रूस को तुमने किस प्रकार ढोया है। हर दिन, हर पल तुमने अपना क्रूस किस तरह उठा। बारहवां स्थान। मैं तुम्हारे बारे सोचते हुए मर जाता हूँ। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। कहीं तो नहीं सूर्य ग्रहण, पर सूर्य ग्रहण में इतना घनघोर अंधेरा नहीं होता है। मुझे तो डर लग रहा है, पिछले 3 घंटों से अंधेरा और भी घना हो रहा है। हाँ, मुझे भी डर लग रहा है। पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। लगता है यीशु ने अपना प्राण त्याग किया। हाँ, यीशु मर गए। निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। देखो जरा सलीब पे दसता ये क्या हुई, दसता ये क्या हुई। प्यार से यीशु को सवारा था, उसी की लाश गोद में तलवार दिल को भेदा। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणा में यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 13वां स्थान। यीशु माता मरियम की गोद में। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। महोदय, ये लीजिए आदेश पत्र। आदेश पत्र? कैसा आदेश पत्र? यीशु के मृत शरीर को क्रूस पर से उतार कर ले जाने का आदेश पत्र। ठीक है, तुम ही लोग इसे उतारो और ले जाओ। हम चलते हैं, हमारा काम खत्म। हमें पास्ता की तैयारी भी करनी है। ठीक है। निकोदेमस
जरा हाथ लगाना। अब इसे मेरी गोद में लिटा दो। मेरा प्यारा लाल, मेरी गोद में रखो, कुछ तो राहत महसूस करूं। यीशु, मेरा प्यारा यीशु, अब मेरे बिल्कुल पास है। ठीक वैसे ही उस बेतलहम के गौशाले की तरफ जन्म के समय यीशु इसी तरह मेरे गोद में सिमटे लेटे थे। मैं यीशु के साथ उन माताओं के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने बेटे बेटियों को यीशु के लिए समर्पित करते हैं। यीशु, मेरे पुत्र के लिए कार्य करना कितनी सौभाग्य की बात है। हे पिता हमारे, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। माता देख रो रही है, हम यीशु को दफनाने ले जाएं। दफन विधि की सामग्री लाना तो होगा। आप चिंता ना करें, मैं 50 नर कंदरस और अंगूरी का शमशेर ले आया हूँ। ठीक है, पर किस कब्र में इस समय? आप इसकी भी चिंता ना करें। पास ही में चट्टान पर एक नई कब्र खुली हुई है। बस आपकी अनुमति से हम दफन विधि पूर्ण कर देंगे। ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। दफनाया गया और मेरे साथ दफन हुआ संसार का सारा पाप। किंतु मैं जानता हूँ मैं पुनर्जीवित होऊंगा। एक दिन तुम भी दफनाए जाओगे, किंतु जो स्वर्ग में खोलूंगा